हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ऑल कार्गो जो लॉजिस्टिक कंपनी है इसके बारे में बात करें। ये कंपनी वर्ल्ड वाइज अपनी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो देखिए, स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। मार्केट टॉप पे है, मार्केट के अंदर सेलिंग शुरू है, लेकिन स्टॉक बॉटम पे है और बॉटम से स्टॉक ऊपर यहाँ पे जाता हुआ बाउंस होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो आइए क्विकली हम चार्ट के ऊपर भी चलते हैं और एक बार फंडामेंटल के ऊपर भी नजर डालते हैं कि फंडामेंटल फिलहाल हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए, स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक 322 के आसपास, 323 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर 5% की यहाँ पे एक दिन के अंदर हमें तेजी देखने को मिले। अगर एक वीक की बात करें तो 6.7% की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे 3% हमें रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक अभी भी बॉटम आउट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अभी स्टॉक बॉटम पे आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर है, इसीलिए इसके रिटर्न्स हमें कम देखने को मिल रहे हैं। तो गिरती हुई मार्केट को अगर आपको कभी भी स्टॉक को अगर सिलेक्ट करें तो ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए कि जो बॉटम के आसपास है। मार्केट गिरे फिर भी स्टॉक के अंदर उतनी गिरावट नहीं देखने को मिलती। जो जितनी स्टॉक के आसपास जो स्टॉक चलते हैं ना, उनमें जितनी गिरावट देखने को मिलती है उतनी इस स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिलती। तो देखिए, मार्केट अगर यहाँ पे अगर रिटेस्ट हो रहा है, मार्केट के अंदर सेलिंग दिख रही है, तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो बॉटम आउट हो रहे हैं। कि किसी भी वजह से अगर मानो किसी भी वजह से सेलिंग का प्रेशर अगर बढ़ भी जाता है, तो फिर भी इन स्टॉक के अंदर उतनी हमें सेलिंग का प्रेशर नहीं देखने को मिलता है। तो एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करे एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे आपकी रिस्क हाई रह सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए फाइनेंशियल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल की अगर बात करते तो स्टॉक अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू 2021 से 2022 में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस ईयर के अंदर रेवेन्यू हमें प्रीवियस ईयर से घटता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो ईबिटा भी यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर से घटता हुआ दिख रहा है। नीट इनकम भी हमें प्रीवियस ईयर से यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंपनी अच्छा खासा कामकाज करती है। उतना ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर और इस ईयर के अंदर। तो आइए एक बार प्रमोटर के बारे में भी जान लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर किस तरह से देखने को मिल रही है। प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक की अच्छी खासी होल्डिंग और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाथ में देखने को मिल रही है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी 1.82% की, डीआईएस की 1.15% की, म्यूचुअल यहाँ पे एफआईएस की 10.87% की और यहाँ पे रिटेल की 16% की। मतलब अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे एफआईएस वालों की भी अच्छी खासी देखने को मिले। इसके लिए प्रमोटर के हाथ में भी अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिले। लेकिन स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं, इसके लिए स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक बॉटम के आसपास प्रेजेंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखी है। यहाँ पे देखिए 3 दिन से एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू स्टॉक यहाँ पर ओपन होता हुआ और यहाँ पे देखने को मिला। जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रनअप किया हुआ है। स्टॉक यहाँ पे देखिए, ये 1 साल से स्टॉक बस एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने रेंज का ब्रेकआउट किया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या इस प्राइस पे बाय करेंगे तो बिल्कुल ही हम वेट करेंगे कि यहाँ जो गैप है वो गैप फिल होने के बाद एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखते तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या नजर आता है, आइए उसे देखते हैं। क्योंकि देखिए, वीकली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है इस रेंज का। मतलब 300 के ऊपर स्टॉक का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक अच्छे खासे लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मानो किसी वजह से 300 के लेवल से फिर से अगर स्टॉक आ जाता है, रिटेस्ट करे, फिर से ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे 300 के आसपास हम एक बार बाइंग कर सकते हैं। अगर रिटेस्ट हो जाते हैं, मतलब रिटेस्ट नहीं होता स्टॉक इसी तरह से ऊपर निकलता है, तो 350 के ऊपर, मतलब 350 से लेकर 300 इसके बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। इसके बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना, मतलब इसके बीच में हम स्टॉक को ना बाय करें ना स्टॉक को हमें सेल करें, कि इसके बीच में भी स्टॉक रह सकता है। हमें क्या करें, या तो 350 के ऊपर हम एक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले, या तो हमें 300 के आसपास हमें रिटेस्ट स्टॉक हो जाए वहां पे ट्रेड ले। देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे, यहाँ पे भी 5-10 पॉइंट का मार्जिन रख के चलेंगे। एग्जैक्ट 300 कोई नहीं, मानो स्टॉक 350 से भी वहां पे लौट सकता है या 310 से भी लौट सकता है। उसी तरह से 360 के आसपास या यहाँ पे 65 के आसपास। तो इस तरह से हम मार्जिन रख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि वेट करना है। हमारे एग्जैक्ट लेवल है 350 के ऊपर, हम यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेंगे, या 300 के आसपास हम रिटेस्ट के ऊपर ट्रेड लेंगे। तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी भाग के बिल्कुल भी किसी भी ट्रेड के अंदर नहीं एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक अच्छा खासा हमें एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। एक अच्छा खासा एक हमें 20% का अगर मोमेंटम भी स्टॉक के अंदर मिल गया तो बहुत है। देखिए, स्विंग ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे लॉस करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के अंदर आपको एक अच्छा खासा परसेंटेज अगर मिल जाती है अगर मंथ में, तो बहुत अच्छी है।
तो ये एक अच्छी खासी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र रख के हमारे लेवल के आसपास आएगा तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक को नहीं छोड़ेंगे, हम बाय ही करेंगे। तो किसी भी स्टॉक को भाग के नहीं पकड़ने, वेट करना है, या तो हमारे लेवल के आसपास आ जाए तभी बाय करेंगे, या तो हम फिर अवॉइड करेंगे। स्टॉक को अवॉइड करना भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।